खैर अमित में आज की इस दुखमयी डरावनी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी हमारे साथ शेयर किया है सक्षम जैन ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी है मेरी जानने वाली लड़की दीक्षा की और उसके सबसे करीबी दोस्त निकिता की। दोनों साथ पढ़ती थी, साथ घूमती थी और अगर कोई उन्हें देखता तो ये कहता कि ये दोनों सगी बहनें हैं। निकिता को एक चीज़ का ज़बरदस्त शौक था, वो थी टीवी देखना। भले ही बिजली चली जाए या बारिश हो रही हो, निकिता किसी भी हाल में अपना शो मिस नहीं करती थी। लेकिन शायद उसके शौक ने उसकी ज़िंदगी छीन ली। एक दिन भारी बारिश हो रही थी। निकिता का पूरा घर भीग चुका था और जैसे ही बिजली आई वो भागकर टीवी ऑन करने गई। उसके हाथ वैसे तो गीले थे और उसने सीधे प्लग में हाथ डाला बिना कुछ सोचे समझे, तो उसे एक जोर का झटका लगा और निकिता वहीं गिर पड़ी। तो उसके घर के लोग दौड़े, घर वाले चिल्लाए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। जब दीक्षा को इस बात की खबर मिली, उसने घंटों तक कुछ नहीं बोला। वो उस कमरे में बैठी रही जहां दोनों अक्सर बैठकर टीवी देखा करती थी। कहते हैं जब कोई बहुत करीबी इंसान चला जाता है उसका असर आत्मा पर पड़ता है। दीक्षा ने खाना पीना सब छोड़ दिया था। वो रातों को जागती थी, शायद निकिता की यादों में। लेकिन फिर एक दिन निकिता वापस आई। 1 महीने बाद की बात है। रात के करीब 1:30 बजे का वक्त था। दीक्षा को ऐसा लगा कोई उसके कमरे में है। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, निकिता उसके पलंग के पास खड़ी थी, उसी मुस्कान के साथ जैसे हमेशा मुस्कुराया करती थी। दीक्षा चीखी और अपने घर वालों को बुलाया, लेकिन सबने बस यही कहा, तूने सपना देखा है इसलिए तेरा दिमाग थक गया है। लेकिन अगले कुछ दिनों में यह सब बढ़ता गया। अब निकिता सिर्फ खड़ी नहीं होती थी, उससे बात करने लगी थी। तू मुझे छोड़कर कैसे रह सकती है दीक्षा? हमने वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। यह सुनकर दीक्षा डर गई थी। उसने घर वालों को फिर बताया, लेकिन इस बार उन्होंने साफ मना कर दिया। तो दीक्षा के पापा ने कहा, बस बहुत हुआ, अब पंडित बुलाना पड़ेगा शायद। एक रात दीक्षा नींद में बड़बड़ाने लगी, अचानक उठी और खुद को जोर से नोचने लगी। जब तक घरवाले पहुंचे, उसके हाथ से खून बह रहा था। उसके हाथों पर एक इंग्लिश वर्ड एन उकेरा गया था, जैसे निकिता अपनी पहचान छोड़ गई हो। अब किसी को शक नहीं रहा था, दीक्षा सच बोल रही थी। अगली सुबह एक जाने माने तांत्रिक को बुलाया गया। उसने घर में घूमकर महसूस किया और कहा, इस घर में एक अधूरी आत्मा है जो अपने साथ कुछ लेकर जाना चाहती है। अगर आज रात 2 से 3 बजे के बीच पूजा नहीं की गई तो आपकी बेटी हमेशा के लिए चली जाएगी। दीक्षा के पापा और उसके अंकल अपनी बाइक लेकर पूजा सामग्री लेने निकले। रास्ता सुनसान था और अजीब सी हवा चल रही थी। अचानक बाइक का टायर फट गया। वैसे तो चारों तरफ अंधेरा, बारिश और एक आवाज़ उनके कानों में आ रही थी, रुक जाओ। दोनों ने पीछे देखा पर पीछे कुछ नहीं था। लेकिन अगले ही पल एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें जमीन पर पटक दिया। उसके बाद वो वही बेहोश हो गए और जब उन्हें होश आया वो अपने घर पर थे। लेकिन कैसे भी करके तांत्रिक ने पूजा शुरू की और दीक्षा की आंखें सफ़ेद हो गई थी। वो चीख रही थी, निकिता मुझे छोड़ दो। बोतल तांत्रिक के हाथ में थी और माला हवा में उड़ रही थी। और आखिरकार तांत्रिक ने मंत्रों से आत्मा को बोतल में कैद किया और उसे शमशान की मिट्टी में दफना दिया। उसके बाद दीक्षा ठीक तो होने लगी, लेकिन अब वो वैसी नहीं रही। वो चुप रहने लगी थी, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। कभी कभी जब अकेली बैठी है उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। लोग कहते हैं शायद निकिता अब भी उसके पास है, सिर्फ नज़र नहीं आती। तो दोस्तों, ये थी आज की एक सच्ची और डरावनी कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं फिर मिलूंगा एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।